हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्कोरिंग 99 परसेंटाइल सीरीज। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का क्विक एनालिसिस दूंगा कि जेईई मेंस में फिजिक्स कैसी पूछी जा रही है और इसका क्या पैटर्न और इसमें कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं। जेईई मेंस में जो फिजिक्स पूछी जाती है वो डिफिकल्टी लेवल में तो सिमिलर टू बोर्ड्स होती है, बोर्ड्स से थोड़ा सा ऊपर होती है, तो ईजी फिजिक्स पूछी जाती है। और पैटर्न जो होते हैं क्वेश्चन को रिपीट होते रहते हैं, लगातार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप जो पीवाईक्यूज उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो अभी कुछ वेटेज देख लेते हैं कि चैप्टर्स का क्या वेटेज है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में मैंने यूनिट डायमेंशन और एरर को भी मैकेनिक्स में ऐड कर रखा है, जो कि नहीं है इसका। पर मैकेनिक्स में यूनिट डायमेंशन, एरर, इनसे एक एक क्वेश्चन मस्ट आता है, तो इनको करना बहुत जरूरी होता है और बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, तो इनको टारगेट करके कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स भी उसमें से है और बाकी चैप्टर्स जो मैकेनिक्स के रिलेटिवली टफ होते हैं थोड़े से। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है फिजिक्स में, आपको 80+ चाहिए, तो आप इन चैप्टर्स को करें। वरना पहले जो यूनिट डायमेंशन, एरर, काइनेमेटिक प्रायोरिटी पे रखें और इसके बाद नीचे वाले चैप्टर्स आप करें। सिमिलरली सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज वेटेज वाइज। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं जैसे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आता है, तो इनको करना इंपॉर्टेंट है। इनको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इनको कर लेना चाहिए क्योंकि ये ईजी भी होते हैं और छोटे भी चैप्टर होते हैं एज कम्पेयर टू रोटेशनल मैकेनिक्स और सेंटर ऑफ मास। वहाँ पे बड़े चैप्टर से एक सवाल आता है और यहाँ पे एक छोटा सा चैप्टर कैलोरीमेट्री, उससे क्वेश्चन आ रहा है और जो भी 4 नंबर देके जाएगा आपको। तो ये चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिमिलरली सेकेंड थिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें भी कुछ चैप्टर तो बड़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस जैसे, लेकिन इनसे क्वेश्चंस मस्ट आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रोबेबिलिटी आएगा नहीं आएगा, तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी आप कर सकते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये सारे चैप्टर्स। इसमें एसी चैप्टर है एक और ईएमआई है, इसको कर सकते हैं आप। एंड तो थर्ड थिंग हमारे पास है कुछ अदर टॉपिक्स है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड। ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और इसमें 2-3-4 फॉर्मूले ही होते हैं, उसी पे बेस्ड सवाल आता है, तो इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं अच्छे से। ऐसे ही मैंने वेटेज दे रखा है, नीचे देख सकते हैं। ये इसमें लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर ये भी एक छोटा पोर्शन है, लेकिन इससे वेटेज ज़्यादा है, इसके 4 सवाल आते हैं, तो यहाँ से आप 16 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज और चैप्टर्स की लेंथ और डिफिकल्टी में कुछ कंक्लूजन देता हूँ कि आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 50 मार्क्स तक इजीली स्कोर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर्स है इसमें यूनिट डायमेंशन, एरर और प्रैक्टिकल फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स हो गई और मॉडर्न फिजिक्स और ईएम वेव। ये 6 चैप्टर हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स और थर्मल फिजिक्स से कुछ पोर्शन है 2, इसमें भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, एक चैप्टर ही कंसिडर कर सकते हैं। तो लगभग 6 चैप्टर हैं जिनसे टोटल 12 क्वेश्चंस के अराउंड आएंगे और 48 मार्क्स हो जाएंगे लगभग। तो अगर इनको आपने अच्छे से कर लिया तो आप 48 मार्क्स इजीली स्कोर कर लेंगे और इसके बाद आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर जा सकते हैं और फिर मैकेनिक्स पर, क्योंकि मैकेनिक्स का वेटेज कम है और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो मेंस के लिए मैकेनिक्स लास्ट ऑप्शन रखिए कि मतलब जब सारी चीज़ें हो चुकी हों फिर मैकेनिक्स पर जाएँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द मोर गाइडेंस।